सदियों की धरोहर मिली है जिसका हमें इंतजार था, श्री राम का मंदिर मिला है और जो गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा होता राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज के इस पल को, इस तारीख को याद करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। राम की कितनी बड़ी कृपा है, हम सब इस पल को घटित होते देख पा रहे हैं। ऐसे में ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। उन्होंने ये भी कहा कि पावन अयोध्यापुरी है और मैं सरयू को भी प्रणाम करता हूँ, इस समय दैवीय अनुभूति कर रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि वो दैवीय अनुभूतियाँ भी हमारे आसपास उपस्थित हैं, उन्हें कृतज्ञता पूर्वक मैं नमन करता हूँ। हमारे त्याग, तपस्या, पूजा में कोई तो कमी रह गई होगी कि इतने साल तक ये काम नहीं कर पाया, हमें इतना लंबा इंतजार करना पड़ा रामलला के, भगवान श्री राम के मंदिर का। लेकिन आज ये जो कमी है ये पूरी हुई है और विश्वास है कि प्रभु राम हमें अवश्य क्षमा करेंगे, हमें माफ करेंगे। बिल्कुल, देखिए जो कहा जाता है ना कि रामचरित्र मानस में तुलसीदास ने भी लिखा था कि प्रभु के अयोध्या आगमन से सभी देशवासी हर्ष से विभोर हो गए थे, हर्ष से भर गए थे। जो विपत्तियां आई थी वो खत्म हो गई थी। 14 वर्षों का वो वनवास रहा था, अब तो हमने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा। ये बात कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। देखिए, इसके साथ साथ ये तस्वीरें भी बहुत खास हो जाती हैं, किस तरीके से अब पूरे परिक्षेत्र का और भ्रमण करते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद किस तरीके से आचमन किया गया, यूं कहें उनका श्रृंगार हुआ था। श्रृंगार के बाद हम माफ कीजिएगा कि साफ तौर पर उनकी पूजा अर्चना हुई, आरती हुई। और अब देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से हट गए हैं, रवाना हुए हैं, तब तमाम जो साधु संत हैं उन्होंने दर्शन करना शुरू कर दिया है। इसके बाद तमाम जो वीवीआईपी जिनको निमंत्रित किया गया था, जिनको आमंत्रित किया गया था, वो सभी दर्शन करेंगे। और इसी के साथ साथ देखिए, वो सबसे अद्वितीय, अकल्पनीय, क्योंकि किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी भगवान के इस स्वरूप की, जिसे आज पूरा विश्व निहार रहा है। ये देखिए, जो हम बात कह रहे थे कि तमाम साधु संत अब प्रवेश कर रहे हैं, जा रहे हैं मंदिर के भीतर और दर्शन कर रहे हैं। आज के बाद से कल यानी कि 23 तारीख से सभी भक्तगण अयोध्या मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। और ये क्षण बहुत ही खास हो जाता है। क्षण इसलिए खास हो जाता है क्योंकि लंबी प्रतीक्षा है, लंबा इंतजार है। साधु संतों का अपना अलग योगदान रहा, कार सेवकों का किस तरीके से योगदान रहा था वो तो शब्दों में वर्णन भी नहीं किया जा सकता। देखिए किस तरीके से वो अंदर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जब दर्शन करने के लिए सभी गणमान्य साधु संत पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ पूजा मोहन पांडे और आनंद सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं। अयोध्या से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। पूजा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए मोनिका, मैं तमाम दर्शकों को बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने संबोधन के साथ में हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर रामत्व का आगाज कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर अपने उद्बोधन में कहा कि राम जड़ नहीं, राम चेतना है, भारत की चेतना। और राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भारत का नया आगाज हो चुका है। भारतत्व का अभी और अभी क्या अपडेट है आपके पास? दीपिका, मैं धर्मपथ पर इस समय मौजूद हूँ और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जटायु टीला की तरफ आगे बढ़ गए हैं, जहां पर कुबेर टीला, माफ कीजिएगा, कुबेर टीला की तरफ आगे बढ़ गए हैं, जहां पर वो जटायु की एक बड़ी प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। जटायु के चलिए, आज के कार्यक्रम क्या होंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। आनंद भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, देखिए अभी प्राण प्रतिष्ठा के बाद के जो कार्यक्रम है वो कितने शेष रह गए हैं? आज के दिन क्या कुछ कार्यक्रम और होना है, क्या अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कई प्रोग्राम है। शाम को दीपोत्सव होगा और ये साल का
इतिहास में से एक होगा जब साल भर में 2 दीपावली मनाई गई। और आप देखिए लगातार अब साधु संतों का निकलने का दौर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री पूजा कर चुके हैं और अपना संबोधन देने के बाद साधु संत जैसे जैसे दर्शन कर ले रहे हैं, उसके बाद इसी सड़क से जहां से वो लोग गए थे अंदर, अब धीरे धीरे निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। आप देखिए तमाम एक्टिवनेस आपको बताएगी कि एक के बाद एक अब वो जो समय था, लोगों ने जो बरसों से या कहें सदियों से इंतजार किया था, वो अपने आखिरी क्षणों के बाद अब वो सच हो चुका है। और आप तमाम संबोधन में जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बोला और प्रधानमंत्री चलिए नरेंद्र मोदी आपके ने भी पास बोला कि वापस हम लौटेंगे, आप दोनों हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे, पल पल की अपडेट दिएगा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि प्राण प्रतिष्ठा जब हुई और अब कहीं ना कहीं उसके बाद साधु संत दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत खास है, किस तरीके से अभी पहुंचे हुए हैं और यूं कहें कि जटायु की मूर्ति का भी यूं कहें कि अनावरण किया जाना है और भी तमाम खास कार्यक्रम आज रखे जाएंगे। मोनिका देखिए तमाम अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराइए। बिल्कुल, हमारे साथ सुनील भारद्वाज जी हैं, आपका स्वागत है। अजय भौम्बी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योतिष आचार्य हैं, और साथ ही साथ पाताल बाबा भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय भौम्बी जी, तस्वीरें आपके सामने हैं, क्या प्रतिक्रिया देंगे? ये आज का दिन बहुत भव्य दिन है और इस दिन का इंतज़ार पूरे देश को था, बल्कि ऐसा कहें पूरी दुनिया को था। और हर आदमी बहुत गहरे मन से सोच रहा था, चाह रहा था कि ऐसा दिन आए कि जहाँ पर प्रभु रामलला के रूप में जो प्रकट हुए थे 1949 को अचानक मिले थे, तो उस समय जो स्थिति थी और जो आज की स्थिति है, इस स्थिति को बदलने के लिए इतने वर्ष लगे, इतने केस चले, इतना। देखिए मैं रोकना चाहूंगी, शिव मंदिर की तस्वीरें हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं आपको। सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद हैं। ये शिव मंदिर की तस्वीरें जहां पर देखिए अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अजय जी, अंत में बोल रहा था कि आज का दिन बहुत भव्य दिन है। देखिए आप ज्योतिषाचार्य भी हैं अजय जी, जरा ये समझाइए, चूंकि ये दिन बहुत खास है और जब सनातन धर्म की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम अवसरों का बड़ा ख्याल रखा जाता है, पूजा पाठ का ख्याल रखा जाता है और 11 दिन तक तपस्या की है, यूं कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जो मुहूर्त था, इस मुहूर्त का तो अपना महत्व है। ये साल जो है शनि का साल कहा जाता है, इसका क्या महत्व है? ये जो साल है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय आकाश में जो ग्रहों की स्थिति है वो बहुत ही अच्छी स्थिति है। और आज का जो मुहूर्त है वो विशेष इसलिए था, एक तो ये मेष लग्न था और मृगशिरा नक्षत्र था। मृगशिरा नक्षत्र जो होता है मंगल का नक्षत्र है, सोमवार का दिन है। और मृगशिरा नक्षत्र खास तौर से और जो 82 मिनट्स का जो मुहूर्त था वो बहुत ही सुंदर मुहूर्त था, क्योंकि इससे बेहतर मुहूर्त नहीं हो सकता। इसको मुहूर्त की भाषा में संजीवनी मुहूर्त बोलते हैं। संजीवनी मुहूर्त का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का जो नेगेटिविटी हो वो स्वतः ही ख़त्म हो जाती है। और उस खास मुहूर्त में और अभिजित मुहूर्त में ये सब कार्यक्रम संपन्न हुआ। और आज तिथि भी द्वादश है। ये सारे लक्षण यह बताते हैं। और जिस समय मुहूर्त था उस समय 9th हाउस में मंगल भी है, बुध भी है, शुक्र भी है, दशम में सूर्य है और लग्न में गुरु है, और ये सारे लक्षण, और द्वितीय भाव में चंद्रमा है। तो ये बहुत ही शुभ घड़ी थी। और इस शुभ घड़ी के दिन अगर इस तरह का मुहूर्त किया जाता है तो इसकी ये घटना सदियों सदियों तक अजातशत्रु की तरह आगे बढ़ती रहती है। और यह एक सनातन परंपरा जो हमारी है उस परंपरा को जीवित रखेगी। और जी पाताल बाबा देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुले मंच से कहा कि अब रामलला टेंट में नहीं रहेंगे, अब रामलला, मेरा पक्का विश्वास है दिव्य मंदिर में अब वो रहेंगे। और इसके साथ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का वो विश्वास भी दिख रहा था। तो ये अनुभूति आपके लिए कैसी है, जरा गा के आप बताइए इसे। देखिए मैं गाऊंगा जी। पहले न्यूज इंडिया 24/7 का मैं ये धन्यवाद देता हूं कि आपने जो ये मुहूर्त एक विषय में
ये कल्पतरु मुहूर्त है। हाँ। व्हाट यू वांट यू मेक इट, जो सनातन को चाहिए वो राम देंगे। कल्पतरु ऐसा के बारे का हाँ। जिक्र करते हैं। कल्पतरु के बारे में कहा जी, जाता है जी, कि मंत्र- जो आप मांगते हैं, जो आप चाहते हैं, वो मिलेगा। कल्पतरु पूरा करता है। कल्पतरु वो मंत्र है। हाँ। मंत्र कल्पतरु काल कराला, सुमिरत सकल जगत जल जाला, मंत्र महाबल विषय डाल की, मीटे कठिन कुअंक भाल की, कलि कुचाल जान हरि गिरिजा, सावर मंत्र जाल जय सिरजा, अर्थ ले आखर जोगन जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। ये कल्पतरु मंत्र का ये देन है कि आज विश्व में ये आपके माध्यम से कर रहा हूँ कि आठवां आश्चर्यजनक है। अब कोई ताजमहल नहीं देखेगा, पहले आपको रामलला का दर्शन करेगा कि भव्य मंदिर कैसा बना है। और जी, विश्व मैं अभी में आपको रोकना चाहूंगी। आनंद सिंह के पास चलते हैं। आनंद सिंह कुछ कहना चाहते हैं। आनंद, ओवर टू यू। आनंद, सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखने को मिलेंगी तमाम जी, जी। वीवीआईपी। आप दर्शन कराएं, दर्शन कराएं। दर्शन कर आए, बहुत बढ़िया, दिव्य और भव्य। और हमारे रामलीला टाट में थे, अब ठाट में हैं। आप कह रहे हैं युग आ गया, तमाम चीजें। चारुल भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। चारुल, आप आवाज सुन पा रही हैं? क्या कुछ देख पा रही हैं आप अभी वहां पर, और कहां पर मौजूद हैं? जी मोनिका, देखिए बिल्कुल मोनिका, हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है कि आपने देखा कि किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी आप साक्षी बने। धन्यवाद। कोई यहाँ पर इस पथ पर घूम रहा है। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले डांस भी किया जा रहा था, क्योंकि ये जो खुशी का पल है, ये ऐसा पल है जिसपे हर कोई झूमना चाहता है, नाचना चाहता है, गाना चाहता है। भैया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कैसा लग रहा है अब? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मन में संकल्प हो तो कोई भी काम अधूरा नहीं रह सकता। ये आज पूरा हो गया। हाँ, आज पूरा हो गया है। कैसा लग रहा है? प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मैम बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। अवध में राम आ गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बिल्कुल चारुल, तो तमाम लोग जो है वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और प्रधानमंत्री दर्शकों नरेंद्र के लिए मोदी ने भी बिल्कुल दर्शकों के लिए कल से खुल जाएगा। श्रद्धालु, बिल्कुल आम लोग जा श्रद्धालु पाएंगे। कल से दर्शन और कर सबसे अहम पाएंगे। दीपिका ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिवाली मनानी चाहिए आज के दिन से, यानी दीपोत्सव किया जाए। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी सुनील भारद्वाज जी, कैसे दिवाली मनाएं आज के दिन से? देखिए, सबसे पहले तो जय जय श्री राम, क्योंकि आज के दिन का सबसे प्रमुख क्षण यह है कि रामलला के दर्शन हुए। जब दिवाली हम मनाते हैं कार्तिक मास की अमावस्या को, तब दीप उत्सव करते हैं, लक्ष्मी जी को बुलाते हैं, लक्ष्मी जी हमारे घर आ जाओ। और लक्ष्मी जी किस पे आती हैं? उल्लू पे बैठ के आती हैं। और आज का दिन श्रेष्ठ इसलिए है कि आज गरुड़ पे आओ बैठकर, क्योंकि नारायण का वाहन है गरुड़। और गरुड़ पर बैठकर आएगी तो आपका कल्याण करके जाएगी। गरुड़ का मतलब वेद, और वेद का मतलब बुद्धि, बुद्धि आपको ज्ञान प्रविष्ट करा के जाएगी। अब बात दिवाली की, आज के दिन दीप उत्सव इसलिए करना चाहिए, जब भी नारायण घर में आए दीप उत्सव करो। उसका साक्षी कौन? जी, अग्नि साक्षी, सप्त जीवा। जी, चलिए, पूजा मोहन पांडे हमारे संवाददाता भी वहां से बनी हुई हैं, हमारी सहयोगी। पूजा, क्या अपडेट आपके पास है कुछ? चूंकि हम देख पा रहे हैं आपके पीछे एक ही ड्रेस में, यूं कहे कि एक ही रंग में रंग नजर आ रहे हैं तमाम लोग। जरा जानकारी दीजिए, कहाँ हैं आप और इस वक्त क्या तस्वीर दिखा पाएंगे हमें? पूजा। मैं इस समय धर्मपथ पर हूँ और यहाँ पर ये बैंड मौजूद है जी। और बैंड अपने वाद्य यंत्रों के जरिए मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे, राम के आगमन की खुशी इस बैंड में साफ नजर आ रही है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, हम यही कह रहे हैं कि जरा उस धुन को सुनने दीजिए। यहाँ पर लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं। देखिए, लोग यहाँ पर डांस भी कर रहे हैं। ये राम का आगमन है और राम के आगमन के बाद ये जो उत्साह है ये लोगों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अयोध्या राममय है और अयोध्या के साथ आगाज नव भारत का है। बिल्कुल, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, यही धुन बज रही थी। चारुल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए चारुल, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रामलला टाट में बैठे हुए थे
और अब वो दिव्य मंदिर में, भव्य मंदिर में गाएंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, जो भजन इस वक्त चल रहा था, पूजा जो सुना रही थी, मेरी झोपड़ी के भग आज खुल जाएंगे। वाकई में श्री राम आज पधार गए। चारुल, बिल्कुल, देखिए श्री राम यूं तो सदैव ही इस धरती पर थे, उनका आशीर्वाद सदैव था, लेकिन आज कहें तो औपचारिक तौर पर, क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जिक्र किया कि सबसे सुखद अनुभव ये है कि रामलला वहीं विराज रहे हैं जहां पर उनका जन्म हुआ, जहां के बारे में कहा गया था कि रामलला को यहीं पर विराजा जाएगा। क्योंकि अक्सर बीजेपी पर भी ये कहा जाता था कि आप कहते हैं कि राम मंदिर बनेगा लेकिन तारीख नहीं बताते, लेकिन आज वो जो प्रण था वो पूरा हो गया। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने भी बात कही कि अगर कोई दृढ़ संकल्प ले लिया जाए और उस पर अगर अमल किया जाए तो हर बात जो है बिल्कुल वो संकल्प मोनिका सिद्ध हो जाता है। यदि आपके संकल्प में ताकत होती है तो संकल्प सिद्ध हो जाता है कि राम आएंगे। बिल्कुल। और सुनील जी अपनी बात अगर पूरी कर लें, दिवाली के विषय में बता रहे थे। हाँ, देखिए, सप्त जीवा धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। किसी कार्य को करने में साक्षी कौन? जैसे हम फेरे करते हैं, बंधन करते हैं, तो अग्नि साक्षी, और अग्नि ही हमारी पूजा का साक्षी होता है। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दीप प्रज्वलित करो, पंक्तिवर दीपक करो, तो उसका मतलब दीपावली मनाओ। और दीपावली किस बात की साक्षी? मैं कुछ नहीं कह सकता इससे। हमने आज राम देखिए आप सुन पा रहे हैं जिन्होंने किस तरीके से, जब टीवी सीरियल, सुप्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण के ये पात्र रहे और राम जी के रूप में इनको किस तरीके से घर घर पूजा गया था। चलिए, इस पे भी मुझे याद आ गया। तो आप बताए थे कि दिवाली का जो महत्व है, आज के दिन का जो महत्व है, वो कई गुना और बढ़ जाएगा। जी, एक सेकंड देखिए, और भी सभी के ये बहुत अद्भुत था, दिव्य था, और उस दिव्यता को आप हर व्यक्ति के चेहरे पर आप अनुभव कर सकते हैं। उस दिन आज प्रभु श्री राम सबके हो गए, सब देख रहे हैं। सब जब पहली बार भगवान का दर्शन किया तो लगभग आधे घंटे तक अश्रुपात होता रहा। मैंने किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा ये विग्रह पहली बार देखा। मन बहुत अभिभूत है। और अब राम मंदिर निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का और राम राज्य की प्रतिष्ठा का संकल्प हम जरूर सब मिलकर के पूरा करेंगे, ये मन में विश्वास है। गुरुजी, बालकृष्ण को भी आपने सुना कि किस तरह से वो भी उत्साहित हैं, और बार बार आपकी बात अधूरी रह जाती है। सुनील जी, फटाफट अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, देखिए, दीपावली का जैसे हमने आपको तात्पर्य समझाया तो है अग्नि साक्षी। और आज आपने मंदिर की स्थापना अगर नहीं करी है तो कर लीजिए, अपने घर में राम लला को विराज लीजिए। और वो कौन सा स्थान होगा? वो होगा उत्तर पूर्व का मध्य, क्योंकि ये स्थान पूजा के लिए, आराधना के लिए, अध्ययन के लिए सबसे प्रमुख माना गया है, क्योंकि वास्तु पुरुष का यहाँ मुखमंडल होता है। इसलिए यहाँ पर मंदिर सुंदर मंडप बनाइए, जैसे आप दीपावली के दिन सजाते हैं ऐसे ही राम लला को विराजिए, क्योंकि यहाँ देखिए, बिल्कुल देखिए, विराजिए। और ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। हम मुहूर्त की चर्चा लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ अजय भांबी जी मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। देखिए, ये मुहूर्त, ये दिन कितना खास है, ये 22 तारीख कितनी खास है अजय जी, और किस तरीके से इसका असर आगे हमारे भविष्य पे पड़ेगा, हमारे इस वक्त वर्तमान में पड़ेगा। देखिए, ये जो मुहूर्त है, इसकी खास बात एक ये भी है कि यह चलित लग्न में है और इसका जो नमांश था वो स्थिर है, और जो नमांश है वो भी वृश्चिक है, यानी मंगल का दोनों तरफ प्रभाव है। इसका मतलब यह हुआ कि जनरली क्या होता है कि जो मुहूर्त होते हैं स्थिर लग्न में होते हैं, लेकिन यहाँ पर लग्न जो है वो चलित है पर नमांश स्थिर है। नमांश का मतलब यह हुआ कि अगर, और पहले लग्न का बताता हूँ, लग्न का ये हुआ कि यहाँ पर लोग इतने आएंगे, इतने दुनिया भर से लोग आएंगे, इतने लोग दर्शन करने आएंगे जिसकी कल्पना आज हम कर भी नहीं सकते। देखिए, जगत गुरु बनने की ओर हम अग्रसर हैं और इसका लोहा सभी मान रहे हैं जिस तरीके से हम विकास के पथ पर अग्रसर हैं, चाहे वो तमाम देश जिसमें अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, और आज देखिए किस तरीके से वो हमें अपनी सराखों पे बिठाता है। इस लगन, इस दिन के बाद से हम कितनी और तरक्की करेंगे?
एक तो ये मैं कहना चाह रहा था कि एक बहुत सारे लोग देखने आएंगे, और दूसरा चूँकि नमाज स्थिर है, इसका मतलब यह है कि ये इस मंदिर के बारे में जैसा बोला जा रहा है कि 1000 साल तक कम से कम स्थिर रहेगा, इसमें कोई किसी तरह का विघ्न बाधा नहीं होगी। मेरा ऐसा मानना है कि उससे भी लंबे समय तक ही ये स्थिर रहेगा, क्योंकि जब नमांश किसी भी कुंडली में नमांश अगर स्थिर लग्न में हो, वहाँ मंगल का पूरा प्रभाव हो, और मूल कुंडली में मूल मुहूर्त के समय मंगल का प्रभाव हो, तो ये प्रभाव आगे बढ़ता जाता है। और मंगल बड़ा फोर्सफुल ग्रह है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि बड़े फोर्स के साथ लोग आएंगे, बड़ी आस्था के साथ लोग आएंगे, बड़े विश्वास के साथ लोग आएंगे। जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके मन की जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी संकल्प लेकर आएंगे, वो उनके संकल्प पूरे होंगे। और इस मंदिर की इतनी भव्यता और इतनी प्रतिष्ठा आने वाले समय में बनेगी कि लोग बोलेंगे वहाँ जाएंगे तो हमारे वो जो कार्य बहुत लंबे समय से पेंडिंग थे, हो नहीं रहे थे, यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये मुहूर्त बहुत ही खास है। उसमें से भी जो 1 मिनट 24 सेकंड का मुहूर्त था, अजय जी देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो था। गरुड़ की तस्वीर के सामने खड़े हैं यहाँ पर, और मूर्ति के आगे, और यहाँ पर वो पुष्पांजलि दे रहे हैं। कितना महत्व है, क्योंकि बहुत कम मंदिर देखे जाते हैं जहाँ पर गरुड़ स्थापित है। ये वाहन कहा जाता है भगवान जटायु के हैं। गरुड़ जी नारायण कवच में लिखा है कि गरुड़ जी अनेक भय से रक्षा करें। हाँ। शंख चक्र गदा पद्म वह गरुड़ जी अनेक भय से रक्षा करें। ये आखिर में वैकुंठनाथ का शंख, और वैकुंठनाथ किसका हुआ? इनका हुआ। ये क्षीर सागर में रहते हैं, और गरुड़ जी ही आपकी जो घंटी, हम घंटा ध्वनि करते हैं ना, अब आप आज शाम को अपने अपने घर में, जैसे हम बता रहे थे, घंटे की ध्वनि करेंगे तो गरुड़ की कृपा आपके घर में होगी। वो जो घंटी होती है उस पर गरुड़ बने होते हैं। आपके सबके घर में, जिनके घर में घंटी है उनके सबके घर में समझ लो गरुड़ जी विद्यमान हैं। और आप जब घंटी की ध्वनि करेंगे, ये भगवान का वाहन होता है पाताल बाबा, ऐसा कहा जाता है। भगवान विष्णु का ये वाहन होता है, जब भगवान विष्णु इसी पे सवार होके आते हैं। एकदम। हाँ। ये वाहन जो है गरुड़ का, ये सबसे बड़ी महत्व। आप देखिए, सीता जी को भी छुड़ाने में अपना प्राण जैसा दे दिया, उसका पंख कट गया, तो भगवान ने आकर के उसका जो है दाह संस्कार, जिसके त्रिलोकीनाथ रघुनाथ अपने से संस्कार करते हैं। देखिए पुष्प वर्षा और क्या हो, देखिए बहुत सुंदर उससे तस्वीर बड़ा है। कोई माता हो ही नहीं सकता है। और गरुड़ जो है, आप देखिए, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड, फोर्थ गार्ड, फर्स्ट राजपूत, देखिए उन सभी लोगों का सम्मान करते हुए बात करें, ये तस्वीर कितनी खास है मोनिका। सभी का सम्मान करें, पुष्प वर्षा खुद अपने हाथों से यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे बड़ी बात क्या होगी, जिन्होंने किस तरीके से मेहनत करी है इस मंदिर को बनाने के लिए। और ये प्रधानमंत्री मोदी की यूं कह सकते हैं। महाराज जी आप लोग थोड़ा सा दूर से लीजिए, थोड़ा दूर बस हो गया महाराज जी। आप बहुत भावुक हैं, हम लोगों ने आपको जो बात कहा इसमें मत्था टेकने वाले, जो कार्य करने वाले को जब व्यक्ति उससे प्रेरित होके, उससे प्रसन्न होके उसकी सराहना देखिए ये करता तस्वीरें जो है, मैं इन तस्वीरों का जिक्र बार बार कर रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई देश का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च नेता किस तरीके से अपने उन कर्मचारियों का स्वागत कर रहा है, उनको वंदन कर रहा है। देखिए ये अपने आप में अद्भुत तस्वीरें हैं पाताल बाबा, ये अद्भुत है। अब देखिए उसमें श्लोक आया है, तमेक अद्भुतम प्रभु निरीहमीश्वरम विभु है। और इसी तेजोमय के साथ अब भारत विश्व गुरु की यात्रा प्रारंभ करेगा। और इस भारत में जातिवाद का जहर मिटेगा, क्योंकि राम सबरी के थे, राम वाल्मीकि के थे, राम सबके हैं और राम सबके रहेंगे। जय सिया राम। और अपने कर्मचारियों को भी शिक्षा दे रहे हैं कि अब हमारे तरह बनो, सुयोग बनो, कर्म में विश्वास करो। और मैं आपके चैनल से बोलता हूँ कि मोदी जी को कि आप शिक्षा फ्री कीजिए। आज के वो ये में शिक्षा, जब शिक्षा पहले राम और जैसे जी पाताल बाबा, एक सवाल मैं पूछ लूं, एक सवाल जी अजय भांबी जी, इस या जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गूंज सुनाई दी है, और कहीं ना कहीं जो धर्म है, हिंदू धर्म, जो कि बहुत सीमित माना जाता था, आपको नहीं लगता आज की इस घटना के बाद जिस तरह से ही प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम मंदिर की, और कई तमाम यहाँ पर बड़े पैमाने पर मेहमान इकट्ठा हुए, एक नया रूप मिलेगा, एक नया आयाम मिलेगा?
देखिए, जहाँ तक हिंदू धर्म का सवाल है, ये तो सनातन धर्म है। सनातन का मतलब होता है सबसे पुराना, और जो हर स्थिति में अपने आप को जीवित रख सके, और इस धर्म का प्रचार प्रसार भी होता रहना चाहिए, इसके गूंजना चाहिए। और यह जो आज का कार्यक्रम है, श्री राम को लेकर बहुत समय से लेकर हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास था, आस्था थी, इंतज़ार था, प्रतीक्षा थी, यह मंदिर कब बने। तो इसका मतलब यह भी हुआ कहीं ना कहीं राममय हम हो ही रहे थे। चारुल के पास आ रही हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। चारुल, कई मरतबा आप कह चुकी हैं, क्या तस्वीर है आपके पास? चारुल बताइए, ओवर टू यू। दीपिका देखिए, आप यहाँ पर देख सकती हैं तस्वीरें। अजय भाभी जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए। आपका प्रश्न बोलना पड़ेगा। जी, हाँ। मैं आपसे आज कह रही थी कि आज की इस घटना के बाद जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदू धर्म को, या फिर ये हम कहें कि भारत देश को एक नया आयाम मिलेगा, एक नए दृष्टिकोण के साथ देखा जाएगा। देखिए, हम भी देश विदेश घूमते रहते हैं, जहाँ भी हम जाते थे हमसे ये लोग प्रश्न करते थे ये मंदिर कब हो रहा है। जब मंदिर की बात तय हो गई, उसके बाद सबके मन में एक बड़ी भारी प्रतीक्षा थी, इच्छा थी, इंतज़ार था, चाह रहे थे कि ये मंदिर बने ताकि हम भी वहाँ जाके दर्शन करें। और राम मंदिर, हम राम के देश में रहते हैं, राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे प्रभु हैं, और उनका ही मंदिर इस देश में ना हो, उनके मंदिर को लेकर इतना झगड़ा झंझट हुआ, ये अपने आप में बड़ा दयनीय किस्म की स्थिति थी। लेकिन अब ऐसा कोई मामला रहा नहीं, हमको वर्तमान से आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान में यह जो कार्यक्रम हुआ है या हो रहा है, ये कार्यक्रम में अपने आप में अनूठा है और अद्वितीय है। और इस तरह का कार्यक्रम जब ग्रह नक्षत्र आकाश में साथ देते हैं तभी इस तरह की बात होती है, और ये सब प्रभु की माया है। प्रभु शायद आज ही एक दोबारा से इस पृथ्वी पर अवतरित होने लगे थे, होना चाहते थे, और इसलिए आज का दिन चुना गया। और इतने भव्य तरीके थे, जिसको बुलाया वो सब वहाँ पर पहुँचे, हम देख रहे हैं वहाँ पर। इसके अलावा पूरे देश में एक कण कण में जिसको भगवान की हम कल्पना करते हैं, हर जगह यही आवाज़ आ रही है, राम राम धुन कहीं पर हो रही है, राम का नाम हो रहा है, कहीं पर रामचरितमानस की बातें हो रही हैं, राममय पूरा देश हो रहा है। हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं राम कौंध रहे हैं, और यह राम एक नाम बहुत का तो सुखद स्थिति है। बिल्कुल जिक्र हो ही रहा है, और यूं कहें कि राम तो आत्मा में बसते हैं। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि ऐसी मान्यता है, या फिर मैंने ही सुना है, कि 12वीं शताब्दी से पहले राम मंदिर नहीं थे। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। 12वीं शताब्दी से पहले जो मंदिर बनते थे, शुरू में मंदिरों का वो जो बनना था, उस शिव के मंदिर बनते थे या विष्णु के मंदिर बनते थे। लेकिन उससे पहले राम के या कृष्ण के मंदिर हमको बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। हालांकि कृष्ण के मंदिर मिल जाते हैं हमको, गणेश जी के मंदिर मिल जाते हैं। शिव का मंदिर तो बहुत ही आसान है, एक पिंडी रख दीजिए, उसके ऊपर आप गेरुआ लगा दीजिए तो शिव का मंदिर तैयार हो गया। लेकिन राम के मंदिर नहीं थे। और उसका जब इस्लाम आना शुरू हुआ, और इस्लाम के प्रभाव से यहाँ पर अव्यवस्था फैली, तो हमको एक आदर्श पुरुष हमको चाहिए था। हमारे पास आदर्श पुरुष राम से बेहतर कोई भी नहीं था। वहाँ से यह राम के मंदिर की का प्रचलन शुरू होता है, कृष्ण के मंदिरों का प्रचलन शुरू होता है, और इसके बाद भक्ति युग आता है। वैदिक तरीके से पूजन पाठ ऐसा है, त्रेता में राम जी का मंदिर बना था, ऐसी बात है कि मंदिर नहीं था। त्रेता युग में आज से लाखों वर्ष पहले मंदिर थे, और राम का मंदिर था। जहाँ देखिए, शिव के आराध्य कौन है? राम। अगर शिव का मंदिर बनता है तो राम ऑटोमेटिक आ जाते हैं। और कोई भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें शिव और राम नहीं है। मैं कह रहा हूँ एकदम गलत है। आपका बात गलत है। मंदिर बनना उसमें प्रभाव हो गया था जब राम प्रकट हुए थे। प्रकट कृपाला बस यही माहौल चाहिए हमें भी, यही माहौल। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पाताल बाबा। लोचन
मैं एक और बात कहना चाह रहा इनको हूँ। बात अपनी पूरी कर लेनी मैं थी। जो बात पूरा कहना चाह रहा हूँ, घर घर मंदिर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, राम के मंदिर का प्रचलन की बात कर रहा हूँ। अब पूरी देश की जनता को जगाने के लिए हमको एक ऐसे आदर्श पुरुष की, ऐसे आदर्श भगवान की आवश्यकता थी। वहाँ से मंदिर, भगवान राम के मंदिर बनना शुरू होते हैं, जो घर घर में होते हैं, हर शहर में होते हैं, हर गांव में होते हैं। ये प्रचलन बाद में शुरू देखिए, हुआ। हमने बधाइयाँ नहीं गाई हैं। त्रेता में तो पाताल ठीक है, बाबा तब मौजूद भी नहीं थे, त्रेता में तो बधाई ठीक नहीं हो है, पाई। त्रेता में तो ठीक है, त्रेता की अलग बात है। जी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश में हाँ। उस समय पर ये व्यवस्था नहीं थी, चलिए, लेकिन अब उसके तो- बाद शुरू हुआ चलिए, है। चलिए, अब मैं तो किताबों किताबों का अलग है, किताबों का अलग है, चलिए चलिए चलिए, मैंने कहा, मैंने पाताल बाबा अजय जी, अजय जी, जी देखिए देखिए, एक आध मंदिर था। मैं मंदिरों की बात कर रहा हूँ, एक आध मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक आध मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, घर घर मंदिर था राम चलिए का। चलिए चलिए, अब ये बताइए, अब हमने बधाई नहीं गाई है, भगवान का आगमन हो गया है, बधाई तो हो जाए, बधाई तो गाइए। श्री रामचंद्र कृपालु हरण भय भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज कंधार नव नील नीरज सुंदरम पटनीत मानव तरित रुचि सुचि नो जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिवानो दैत्यवंशनिकंदनम रघुनंदन आनंद चंद कौशल चंद्रनंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चारि उदार अंग विभूषणम आजाद भुज सर राम जय संग्राम जित कर रूपनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि वंदनम मम हृदय कंजन निवास कर कामादि गल गल गंदनम मन जाहि राजो मिलहि सोवर सहज सुंदर श्यामलो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावलो एहि भांति गौर आशीष सहित हरि तुलसी भवानी पूजन मुदित मन मंदिर लाल गौरी अनुकूल से यह सजाई गई श्री मंगल मंगल रूप वाम रंग पर कल प्रथ बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा सुनील जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से कई दिन पहले अनुष्ठान की शुरुआत की और उन्होंने तमाम मंदिरों के दर्शन भी किए और खास तौर से उन मंदिरों के दर्शन किए जिनका भगवान राम के जीवन में महत्व था या फिर वो वहां से होकर गुजरे थे। जब विजय के बाद भगवान राम आए तो मंदिरों को नमस्तक, क्योंकि राम का एक मर्यादा नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता और माँ, तो वो क्या कहते हैं कि भगवान राम उनको नमस्तक करते हैं। तो मोदी जी ने यहाँ पे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं मंदिरों का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद उनके मुखार बिंद पे, क्योंकि देखो थकान के बाद जो आपको, यात्रा के बाद जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, जो आपके शरीर का अंतःकरण प्रसन्न होता है किसी भी देव दर्शन के लिए, तो वो इनके दर्शन और इनके रामलला के इनके दर्शन देखने से, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे को हम देख लेते हैं हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। एक बड़ा अच्छा आपको सुना बताए थे, क्योंकि हमने पहले भी 2 दिन पहले भी इस चैनल के माध्यम से सुनाया था कि अब ये नारायण स्थापित हो गए हैं जी। हमने हिंदी में नारायण कवच सुनाया था। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आज्ञा हो तो दोबारा वो नारायण कवच, क्योंकि पहले नारायण कवच से पहले समझाते हैं, हमारे यहाँ 24 अवतार हुए हैं जिसमें पूर्ण ब्रह्म के 2 अवतार हैं जी।
पहले भगवान राम जो 12 कलाओं से हुए, दूसरे भगवान कृष्ण जिनके अंदर 16 कलाएं हैं। एक प्रश्न चल रहा था कि वो आंखों की पट्टी क्यों हटाई जाएगी, किस कौन देखेंगे, तो वो सिर्फ भगवान राम 12 कला ही देख सकती थी, 3 कला वाला नहीं देख सकता। वो मूल रूप से कारण उसका ये, क्योंकि हमारा शरीर 3 कला से ज़्यादा अगर बर्दाश्त करेगा तो फट जाएगा। तो उनको उन्हीं का मुखारबिंद दिखाया गया। चंद्रमा में 16 कलाएं या भगवान कृष्ण में 16 कलाएं हैं जी। भगवान राम के साथ 10 अवतार दिखाए गए हैं। हाँ। अब वो 10 अवतार यहाँ पर हम आपको 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। इनके मुखारबिंद को देखने के बाद पूरी दुनिया में जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से देखेगा, दर्शन करेगा, प्रसाद ग्रहण करेगा, इनके क्षेत्र में आने के बाद, हाँ। इनके प्रांगण में जाने के बाद उसको कहाँ कहाँ रक्षा मिलेगी, ये सुनो आप नारायण कवच में, जो सुनने की चीज़ है। और संध्या काल को हम कहते हैं नेट से निकाल ले व्यक्ति और वो नारायण कवच सुन ले। हिंदी में भी हम सुनाने का प्रयास करते हैं जी। जल में मत्स्य अवतार से रक्षा करो, पाताल में वामन अवतार से रक्षक हो। जहाँ पर किला व जंगल है वहाँ पर नरसिंह जी रक्षक हो। मार्ग में यज्ञ भगवान जी रक्षा करें। विदेश व पर्वत पर रामचंद्र जी रक्षक हो। योग मार्ग से दत्तात्रेय जी रक्षा करें। देवताओं के अपराध से सनंत कुमार जी रक्षक हो। पूजन के विघ्न में नारद जी सहायक हो। कुपित से धन्वंतरी वैद रक्षा करें। ज्ञान से वेद व्यास जी व धर्म में कल्कि भगवान सहायता करें। गोविंद नारायण बलवंत मधुसूदन ऋषिकेश पद्मनाभ गोपीनाथ दामोदर ईश्वर परमेश्वर जो भगवान के नाम हैं वो 8 पैर सब अंगों में इंद्रियों की रक्षा करें। अच्छा, फिर क्या कहते हैं लास्ट में, वैकुंठनाथ का शंख चक्र गदा पद्म व गरुण जी अनेक भय से रक्षा करें। बाद में मोदी जी कहाँ गए, गरुण जी के पास गए, तो गरुण जी अनेक भय से रक्षा करें। किसी, अब इसमें एक छोटा सा विस्तार तो नहीं बता पाएंगे इसमें। हाँ, जैसे हमने जल में बताया, जल में जीव जंतु होते हैं, वहाँ हमारी रक्षा करो जी। पाताल में आप समझ सकते हैं पाताल में क्या हो सकता है, वहाँ भी हमारी रक्षा करो। वन में, पर्वत पर 8 पहर हमारी रक्षा करे। अस्त्र शस्त्र जो 8 सिद्धियां 9 निधियां है ना, हाँ। वो हमारी रक्षा करें जी। ये कहा गया है। हाँ। ये इनका जो मुखारबिंद है हाँ। वो इसमें समाया हुआ है। बिल्कुल, वर्णन शब्दों में तो खैर हम कर ही नहीं सकते। अजय जी, चूंकि आप ज्योतिषाचार्य हैं, आज है 22 जनवरी, यानी कि अंक शास्त्र के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार देखें 2 + 2 = 4, यानी कि 2 मिला दिया था तो 4 होता है। 4 अंक कहा जाता है राहु का, तो ये कैसे इसको देखा जाएगा, जरा इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, जहाँ तक अंक गणित अंक ज्योतिष का सवाल है, हाँ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मूल रूप से हमको ज्योतिष की बात करना पड़ेगी। अंकों में हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी 2 अंक रिपीट होते हैं, 11 नहीं, ये जो तिथि की गई ना 22, ये चुना क्यों गया, जी, मतलब मैं 22 ही क्यों? हाँ। उसी की बात बता रहा हूँ। 22 तिथि जब भी कोई नंबर 2 बार रिपीट होगा, हाँ। तो उस नंबर की बड़ी वैल्यू हो जाती है, वो वैल्यू हो जाती है। और 2 नंबर जो है मूलतः चंद्रमा का नंबर है, तो चंद्रमा अगर दोनों को जोड़े, चंद्रमा और उसको मिलाने से हम राहु की बात करते हैं। राहु का ज़्यादा यहाँ पर महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ हम 4 नंबर को नहीं ले सकते। 4 नंबर के बाद हमको लेना पड़ेगा जनवरी का महीना, तो हमारा 5 हो जाएगा। फिर 2000 अगर हम 24 लेंगे तो ये भी 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब पूरे को जोड़ने के बाद हमारा जो नंबर होगा 12 नंबर होगा। 12 होगा तो 3 हो जाएगा, तो बृहस्पति का नंबर हो जाएगा। तो हो सकता है कि शुरुआत में चूँकि थोड़ा विरोध भी हुआ, लोगों ने विरोध भी किया, उसके बाद भी इसका जो प्रभाव है, इस्टेब्लिशमेंट है, ये बहुत लंबे समय तक रहेगा। और जब मैं श्री राम की मूर्ति देखता हूँ, रामलला की, तो इनकी आँखों में इतनी करुणा और ऐसा लगता है कि इस मूर्ति को देखते ही रहो। और इतना टेलीविज़न पे देखने से भी इतना वात्सल्य उत्पन्न होता है और इतनी मन में एक अलग प्रकार की छवि इनकी है और आदमी इतना आकर्षण है कि देखते ही चला जाए। और अगर कोई वहाँ पहुँच जाएगा तो मैं समझता हूँ क्या कल्याण उसका नहीं होगा। जी, पाताल बाबा कुछ कहना चाहते हैं। प्रभु, मैं आपके बात को जवाब देता हूँ। हाँ। 22 हाँ। जनवरी, हाँ। 4-1-5 हाँ। और 4 और 2 6 हैं 24 और 6 और 2 8 हो गया ना जी, टोटल 11 हो गए। ये भगवान शंकर के शिष्य हैं राम। आज 11, एक के नाम दूजे चांद, 3 लोग, 4 वेद,
पांचे पंडा छठे नारायण साते समुद्र आठों दिशा नौ नवग्रह दसों त्रिपाल 11 कला रुद्र रुद्र बन रहा है। यहाँ पर आज का नंबर 11 हो रहा है, 12 नहीं हो रहा है। जोड़ के देखिए ठीक 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 22/1/2024 का एक मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि आज रूट कहने बन का रहा है। तात्पर्य कि ये है इतना इसका महत्व बढ़ जाएगा। हर लिहाज मैं से। बोला हूँ कि 8वां अक्षर गिनीज बुक में ऑलरेडी नाम लिखा जाएगा और लोग राम मंदिर देखेंगे, ताजमहल देखने नहीं आएंगे। आप देख लीजिए कब हो जाएगा कहीं। ख्याति इसकी अलग ही स्तर पर हो जाएगी। इस मतलब तरीके हर चीज से महत्व बिल्कुल। देखिए मोनिका, वही हम कह रहे हैं। जी जी बोलिए बोलिए। अगर हम देश की कुंडली से देखें या बीजेपी कुंडली से देखें तो दोनों ही कुंडलियों में चंद्रमा की दशा है। चंद्रमा का मकसद मतलब होता है इमोशन। तो पूरे देश की भावनाएं जो है इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं और प्रत्येक व्यक्ति का मन मंदिर में हो रहा है, राममय हो रहा है। तो ये अपने आप में इस देश की जो ऊर्जा इस समय ग्रहों से ऊर्जा ज़्यादा प्रकट होती है बजाय नंबरों से। तो जो देश की कुंडली है उसमें चंद्रमा की दशा है और बीजेपी कुंडली है उसमें चंद्रमा की दशा है और चंद्रमा मन का कारक है। इसलिए पूरे देशवासियों का मन राममय हो गया है, राम में लग रहा है और हम सब अलग तरह से ऊर्जावान अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और आज का दिन एक उत्सव का दिन है और प्रभु के आगमन का दिन है, प्रभु के एस्टेब्लिशमेंट का दिन है। और जैसा मोदी जी बोल रहे थे कि वहाँ तो उनका वनवास सिर्फ 14 साल का था, उसमें भी मुश्किलें थी। यहाँ तो पता नहीं कितने दशकों का उनका वनवास हो गया। उसके बाद जब आए हैं तो चूँकि चंद्रमा का दशा है देश में और कुंडली में चंद्रमा की दशा है और मोदी जी कुंडली में मंगल की दशा है, तो सारी मैच कर रही हैं और उससे एक अलग तरह का ऊर्जावान भी हम लोग महसूस कर रहे हैं और भक्तिमय भी महसूस कर रहे हैं। वात्सल्य भी यहाँ पर है सुनील जी, और आज एक का नई दिन तरह जिस तरह की से ऊर्जा खास का रहा है, प्रभाव पूरे अब देश में अगला हो रहा उत्सव अगर हम है, पूरी देखें तो दुनिया में हो रहा रामनवमी है। को रहेगा। रामनवमी को बिल्कुल देखिए ये उत्सव प्रमुख है। रामनवमी का उत्सव तो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए क्योंकि यहाँ पे आप फिर शक्ति की उपासना करेंगे क्योंकि शक्ति कही गई है। राम के साथ सीता राम को ना जोड़ना भूलें। इसीलिए जो हम कह रहे थे पहले कि अगर गरुड़ पे आएंगे तो फिर समझ लो वाहन को पति पत्नी साथ आएंगे तो लक्ष्मी जी साथ आएंगी, फिर वो शक्ति के साथ आएंगे। क्या क्या सीता राम राधे श्याम, ऐसे शिव के अंदर से मात्रा निकाल दो तो फिर वो सब रह जाता है। तो ऐसे ही शक्ति के बिना राम अधूरे हैं। राम अपनी और शक्ति के भी लिए तो लड़ाई लड़ी गई। ये शक्ति ने ही लड़ाई कि शक्ति प्रकट हुई और शक्ति ने जो है एक पापा काई जो था जो आताताई था उसका विनाश किया। और ये नहीं 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती जिसके घर में दिया न बाती उसके घर में कुछ बचा ही नहीं। वो बचा। देखिए मंडोदरी जी रावण को समझा रही है। देखिए ये शक्ति का प्रभाव है, सीता का प्रभाव है कि मंडोदरी समझा रही है कि मोरे राजा जी दिल के कठोर निकले, मेरे राजा जी दिल के कठोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़ा चोर निकले, मेरे राजा जी दिल के कठोर निकले। मैंने समझी थी योधा जमाने में, कैलाश पर्वत को आपने उठा लिया था। मैंने समझी थी योधा जमाने में, लाज आई न सीता चुराने में, लाज आई न सीता चुराने में, तो राजा ने टिक में बड़ा कमजोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़ा चोर निकले। तो जगत जननी को तुमने चुराया पिया, वो सीता मामूली नहीं थी लक्ष्मी, जगत जननी को तुमने चुराया पिया, महर्षियों के दिल को ओ दुखाया पिया, नाम लंका पति है बड़ा चोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़ा चोर निकले। समझा रही है सावर मंत्र से कि को पे रघुनाथ चढ़े गलंग, हाथ लिए बाण श्री जंत्र बूटी, नन लील सुग्रीव
समुद्र के तट पर फौज जुटी, होते यह गर्दमत शत्रु के कलेजे पे संग चुटी। कहे पतालनाथ सीता के श्राप से, हनुमंत के हंग से लंक चुटी। धरती धसक गए, वीर समसक गए, शेष नाग टटु है, अरवन पटटु है, तरवण के सेज पे धूम छाया है। कहे पतालनाथ दौड़ दौड़ रे जामवंत, छोड़ देकर लंक को हनुमंत वीर आया है। तो उनके सेना में अंगद हनुमान है, साथ में लक्ष्मण श्री भगवान है। तो राम लड़ने को लंका के ओर निकले, सिया चोरी से लाए बड़ा चोर निकले। और राष्ट्रपति क्या कहती है कि मैंने सपने में देखा तेरा हाल ये, मैंने सपने में देखा तेरा हाल ये। राम के बाण से शर तुम्हारे गिरे, राम के बाण से शर तुम्हारे गिरे। तो पिया लड़ने में बड़ा कमजोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़ा चोर निकले। देखिए पूरे भजन में कितनी सुंदर तरीके से पाताल बाबा ने बता दिया कि किस तरीके से मंदोदरी ने समझाया कि आप जो लेके आए हैं वो माँ जगत जननी है, वो साक्षात नारायण की धर्म नारायण ही है जिसे हम कहा जाए। आप जो लेके आ गए कितनी बड़ी गलती कर दी। सुनील जी ऐसे में ये तो मेघनाथ ने भी कहा था। हाँ। मेघनाथ ने कहा था मैंने वो अस्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र छोड़ा जो लक्ष्मण की प्रदक्षिणा कर कर अलोप हो गया। हाँ। मैं बलहीन हो गया पिता। मैं तो कुछ आप भी अच्छा सुना दीजिए इसी के ऊपर, कुछ भी अच्छा जो भजन आपको आता हो, बढ़िया सा। देखिए भजन तो मंत्र कोई जी, इसके अभी सुनाते हैं आपको। जरा सा प्रसंग रह गया जी। तो प्रदक्षिणा करके लौट के आ गया, वो बलहीन हो गया पिता। वो नर नहीं है, वो नारायण है, वो शेषनाग है। इसलिए आप माँ सीता को वो कहता है वहाँ पे माँ सीता। रावण ने तो बाद में कहा जय श्री राम, मगर वो मेघनाथ भी कहता है। मेघनाथ बहुत शक्तिशाली था, ऐसा नहीं है मेघनाथ कोई बलहीन था। मेघनाथ बहुत ज़्यादा, रावण से भी कहते हैं इंद्रजीत था उसका नाम। वो भी कहता है, समझाता है अपने पिता को, मगर वो शक्ति को वापस नहीं करना चाहता क्योंकि उसका लोभ, लालच, अहंकार देखो नियति कह लें। हाँ, अहंकार आपके पतन का सूचक है। कोई बिरला ही होगा जो अपनी मौत मरता है। अहंकार मुर्गा और बकरा अहंकार का सूचक है। भगवान शिव ने भी देखो कि दक्ष का क्या किया था, अहंकार। इसलिए कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुण ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। महालक्ष्मी विद्महि विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्ते। क्योंकि आप नवरात्रों की बात कर रहे हैं, आप नवमी की बात कर रहे हैं। नवमी का दिन होगा महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। रावण को समझाने में सबने समझाया। जब उसे कुंभकर्ण को जगाया, जब उसे कुंभकर्ण को जगाया नींद से, तो उसने उठने के बाद सबसे पहले ये पूछा कि ऐसा तुमने क्यों करा भाई, भैया तुमने ऐसा क्यों किया, और ऐसा तुमने किया तो ये अच्छा नहीं किया। तो रावण उससे बोलता है कि तू मेरा भाई है कि नहीं है। बोले वो अलग बात है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूँ और मैं मरने ही जा रहा हूँ, लेकिन तुमने गलत किया, तुमने माँ सीता को उठाया और ये तुम्हारे लिए अनुचित था और ये किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। इसका दंड तो तुम्हें मिलेगा ही, क्योंकि मैं आपका छोटा भाई हूँ और छोटे भाई की भूमिका जो मेरी है, मैं विभीषण तो नहीं हो सकता, मैं कुंभकर्ण हूँ और मैं मरने को जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो युद्ध में जाता है, वहाँ जाके उसका अंत भी होता है। तो रावण को समझाने में तो उसके कुल के जितने भी लोग थे उसमें से जो भी समझदार थे उन सब ने उनको समय समय पर समझाया। जब विभीषण ने समझाया तो रावण ने उसे लात मार के भगा दिया। पाताल बाबा सबने समझाए रावण को, रावण फिर भी नहीं माना क्योंकि नियति थी, ऐसा होना था, रावण का संहार होना था। और ये नियति है कि राम मंदिर बनना था, ये नियति है कि प्राण प्रतिष्ठा एकदम नियति। आपका कहना इतना अच्छा है कि जब जय विजय ने नारद को बोला था कि आप का मुंह जो है बंदर का है, तो उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्म राक्षस हो जाओ। भगवान प्रकट हो गए, बोला डोंट माइंड जय विजय, डोंट केयर, विष्णु इज हियर। तो बोलते हैं उद्पद पाद पंकज पलाश विलास भक्ता
क्रमाशयं कृथितमुनिकृथयन्ति सन्ता तदेन्न रिक्तमतयो अतयोऽपि रुद्राय स्तोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवं भज तुमको पहला जन्म में हिरण्यकशिपु बनाएंगे और मैं और अवतार लेकर नरसिंह अवतार लेकर तुमको उद्धार कर दूंगा। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनाएंगे तुमको और मैं राम बन के उद्धार कर दूंगा। और तीसरे जन्म में कंस और चारुल बनाएगा, मैं कृष्ण बन के उद्धार कर दूंगा। वो तो पहले ही उसको मालूम था, द्वारपाल, बिल्कुल जी द्वारपाल को भी मतलब जय वचन के द्वारपाल थे, जी जी है ना। जय तो विजय। अपने द्वारपाल को भी कितना उन्होंने ख्याल रखा, आप समझ पाए मोनिका। तो जब अपने द्वारपाल का इतना ख्याल रख सकते हैं तो ये सोचिए कि जो मनुष्य हैं, जो हम लोग हैं, हमारा कितना ही भला चाह रहे होंगे श्री राम। अच्छा, एक मन में बड़ा मेरे विचार आता है कि आज के वक्त में देखा जाए, अजय जी, सुनील जी, आप तीनों से ही पूछना चाहूंगी कि जो युवा है, जो युवा ऊर्जा है, वो कैसे अपने आप को भगवान श्री राम से जोड़े। क्योंकि ये कहा जाता है कि मॉडर्निटी के भी प्रतीक है वो, कि आप जोड़ सकते हो उन्हें अपने आप में उनके। हाँ, अगर हम राम जी को देखें हाँ। तो जब वो बचपन में थे तब वो किस तरह से थे, तब वो पढ़ते थे, लिखते थे। एक बार उनको ऐसा वो डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन के चले गए और बिल्कुल बातचीत नहीं करते थे। तो वहाँ पर दशरथ ने वशिष्ठ मुनि को बुलाया। उन्होंने बोला कि देखिए कुछ मुश्किल है, राम आजकल मिलते जुलते नहीं है, बात कीजिए। तो वहाँ पर उनको वशिष्ठ का संवाद होता है, वहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद वो शिक्षा लेते हैं और शिक्षा लेकर आगे बढ़ते हैं। जब वहाँ पर विश्वामित्र आते हैं उनसे मदद लेने के लिए, वहाँ चलते हैं, तो पूरा जो उनका जीवन है बड़ा मैकेनिकल जीवन है, बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है। जीवन पर प्रकाश आप सभी ने डाला और इतने सुंदर तरीके से जो वृतांत सुनाया है दीपिका, कि किस तरह से मंदोदरी ने समझाया, हमारे तीनों मेहमानों ने खूबसूरती से बताया। लेकिन नियति थी, रावण का संहार होना था, क्योंकि तमाम राक्षसों का संहार होना था श्री राम के हाथों, इसलिए ऐसा हुआ। और नियति है कि राम मंदिर बना, तमाम अड़चनों के बावजूद, तमाम बाधाओं के बावजूद। देखिए मोनिका, ये नियति तो है कि तमाम जो गणमान्य अतिथि हैं हमारे साथ लगातार बने हैं सुबह से। सुनील जी तो सुबह से आए हुए हैं, जब से न्यूज इंडिया ने प्रोग्राम की शुरुआत आज से की है। तो बने पाताल बाबा बार बार आते हैं, जाते हैं, समा बांधते रहते हैं। अनिल जी भी हमारे साथ आए, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हर एक चीज को समझाया। और ये नियति है कि तमाम दर्शक हमें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और आज के दिन के साक्षी बन रहे हैं अलग अलग तरीकों से। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय जय श्री राम। और एक भजन के साथ हम चाहेंगे कि प्रोग्राम का समापन करें, तीनों एक साथ। बिल्कुल प्योर रामायण का भजन होगा। जी 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 बिल्कुल। लास्ट भजन भी है जी। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापतम ब्रह्म वेद स्वरूपम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश आकाश वासं भजेहं निराकार मोकार मूलं तुरीहं गिरा ज्ञान कोटि प्रकाशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणाकार संसार पारम नतोऽहं तुषाराद संकाश गौरम गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम अस्फुरो नमोलि कलोलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका, आपका भी शुक्रिया। स्तुति को बीच में रोका नहीं जा सकता, आप पूजा करता रहेंगे। इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।